दोस्तों, साल 2023 के जनवरी महीने में यदि किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वह हैं बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। यह चर्चाएं चमत्कार और अंधविश्वास के मुद्दे पर उपजे विवाद को लेकर हुई, लेकिन उनको लेकर जो सबसे बड़ी चर्चा चली आती रही है वह है उनकी शादी की। दरअसल उनके नाम को मोटिवेशनल स्पीकर कथावाचिका जया किशोरी के साथ जोड़ा गया। शादी को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी उत्साहित हैं और जया किशोरी भी। आपके मन में भी अब शादी का भाई आगे क्या प्लानिंग है? आगे करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई साध्वी हूँ या साधु हूँ या संत हूँ। मैं एक साधारण लड़की हूँ, जैसे हर घर की बच्ची होती है। और जैसा आप कहते हैं पिताजी ने कहा, तो हर माता पिता को ये एक समय के बाद होता है कि बेटी की शादी भी करनी है, लेकिन उसमें भी बहुत समय है, पर जरूर करेंगे। जैसे हर एक साधारण लड़की अपना जीवन जीती है, उसी प्रकार मेरा भी जीवन है। शादी भी करना, हाँ, लेकिन लव नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, ऐसा उससे मत छोड़ देना। शादी गुरु आज्ञा लगी है, अभी बहुत समय है। आप शेरवानी सिलवा कर रखिएगा और हम आपको भी बुलाएंगे, पूरी टीम को बुलाएंगे, होगी, उसमें कोई संदेह नहीं। धीरेंद्र शास्त्री की उम्र 26 साल है, जबकि जया किशोरी की उम्र 27 साल। दोनों की दिशा भी एक समान है और उनके लाखों चाहने वाले हैं। लेकिन क्या सच में जया किशोरी और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शादी के पवित्र बंधन में बंधेंगे? इस पर कभी कोई खुलकर बयान सामने नहीं आया। चर्चाएं जब ज्यादा हुई तो आखिर अब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया के सामने आकर पूरा सच खुद ही बयान कर दिया। दरअसल जया किशोरी मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली हैं। मशहूर कथावाचिका और मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ जया किशोरी भजन गायिका भी हैं। बचपन में वह अपने माता पिता के साथ सत्संग सुनने जाया करती थीं। यहीं से उनके कदम भक्ति मार्ग की तरफ निकल पड़े। बीकॉम तक की पढ़ाई करने वाली जया किशोरी जब सोशल मीडिया पर आती हैं तो देखते ही देखते उन्हें चाहने वालों की भीड़ बढ़ जाती है। जया किशोरी शादी तो करना चाहती हैं, इस पर वह खुद भी अपना एक इंटरव्यू दे चुकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनकी शर्त भी है कि वह अपने माता पिता को भी शादी के बाद अपने साथ रखकर आजीवन उनकी सेवा करना चाहती हैं। दूसरी तरफ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव के रहने वाले हैं। यहीं उनका बागेश्वर धाम है और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उनके पास आते हैं। उनके परिवार की पहचान कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में रही है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ग्रेजुएशन किया और लंबे समय से वह बागेश्वर धाम की गद्दी को संभाल रहे हैं। इस गद्दी पर कभी उनके दादा बैठा करते थे। धीरेंद्र शास्त्री की ख्याति वक्त के साथ बढ़ी तो बात चमत्कार और अंधविश्वास जैसे विवाद तक भी पहुंच गई। हालांकि नागपुर में उन पर हुई शिकायत को खारिज कर दिया गया और पुलिस को अंधविश्वास जैसी कोई बात नजर नहीं आई। धीरेंद्र महाराज जी का जो नागपुर में वास्तव्य 5 जनवरी से 11 जनवरी के दरमियान था, और विशेष करके जो 7 और 8 जनवरी को जो दिव्य दरबार हुआ था, उसके पूरे वीडियोस की बारीक तरीके से अवलोकन पहानी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें बेसिकली किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा को फैलाया जा रहा है या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा 2013 या ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गुनाह होता है नहीं है, ऐसे निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं और इस प्रकार की उनको सूचना आज दी जा रही है। धीरेंद्र शास्त्री का नाम जब जया किशोरी के साथ जुड़ना शुरू हुआ तो वह इस पर हमेशा चुप ही रहे, लेकिन लोगों की जिज्ञासा बढ़ती रही। सब जानना तो चाहते थे कि आखिर सच क्या है। अब धीरेंद्र शास्त्री ने खुद ही इस पूरे सच से पर्दा उठाया और मीडिया इंटरव्यू में जया किशोरी के साथ अपनी शादी की चर्चाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि यह सब मीडिया की टीआरपी का एक बड़ा खेल रहा। जया किशोरी संग शादी पर यह उनका अंतिम फैसला है कि वह उनके साथ शादी नहीं करेंगे। शादी तो वह करेंगे, लेकिन यह अभी तय नहीं हुआ है कि उनकी शादी किसके साथ होगी। किसी से नाम नहीं जोड़ना है। हमने हमारे वाइट में हमने आज तक किसी से बात नहीं की, हमारी कोई बात नहीं है और हमारी दृष्टि बहन की दृष्टि है। हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई, हम तो कभी मिले ही नहीं। ये बेफिजूली का टीआरपी और व्यूज बढ़ाने के चक्कर का भाव है। अब हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी उनकी शादी की चर्चाओं पर विराम लगता नहीं दिख रहा।